नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को माघ मास में तुलसी पूजन का क्या महत्व है और एक तुलसी जी का प्यारा सा भजन सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। माघ महीने में विष्णु जी और तुलसी पूजा का खास महत्व है। तुलसी पर दिए जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। संगम स्नान की भी इस मास में बहुत मान्यता है। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना अलग महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने को विशेष दर्जा प्राप्त है। वैसे ही हिंदू पंचांग का 11वां महीना है माघ माह। जनवरी में आने वाला माघ माह बहुत पवित्र होता है। इस महीने में गंगा नदी में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित इस महीने में उनकी पूजा और व्रत करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस महीने में देवता मनुष्य रूप धारण कर प्रयागराज के संगम में स्नान करते आते हैं। अब चलिए भक्तों, माघ माह की पूजा विधि श्रवण करते हैं। माघ माह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम होता है। सुबह गंगा जल और तिल से स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करें। उन्हें पीले रंग के वस्त्र आभूषण भेंट करें। इसके बाद कथा करें और विष्णु भगवान के समक्ष दीपक जलाएं और आरती करें। भगवान श्रीहरि को तिल का भोग लगाएं। श्रीहरि की कृपा से कष्ट दूर होंगे और घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। माघ माह में तुलसी पूजन से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस महीने रोजाना तुलसी जी को जल चढ़ाएं, साथ ही शाम को घी का दीपक जलाएं। माघ महीने में स्नान का बहुत महत्व है। अगर संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। अगर ऐसा ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस महीने पानी में तिल डालकर नहाना चाहिए। माघ महीने में जो कुछ दान दिया जाता है वह सोना दान करने के बराबर होता है। इसलिए इस महीने में गरीब और जरूरतमंद को दान करना चाहिए। तिल, गुड़ और गर्म कपड़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब चलिए भक्तों, तुलसी जी की कथा श्रवण करते हैं। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण के दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय
जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख कर में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। चलिए भक्तों, तुलसी जी का प्यारा सा भजन श्रवण करते हैं। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली, घनश्याम ढूंढ रहे गली गली। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। टीका लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। टीका लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, घनश्याम ढूंढ रहे गली गली। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, घनश्याम ढूंढ रहे गली गली। मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, घनश्याम ढूंढ रहे गली गली। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, घनश्याम ढूंढ रहे गली गली। झुमके लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। झुमके लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। हरवा लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। हरवा लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। कंगन लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। कंगन लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। पायल लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। पायल लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी
खड़ी मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे घड़ी घड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। चुनरी लाया ओढ़ो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। चुनरी लाया ओढ़ो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय तुलसी माँ, जय लक्ष्मी नारायण।